भगत सिंह की 114वीं जयंती के मौके पर आज सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले राहुल गांधी के साथ दोनों नेता दिल्ली के आरटीओ स्थित शहीद पार्क पहुंचे। यहां तीनों नेताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। फिलहाल कन्हैया और जिग्नेश की भूमिका पार्टी में क्या होगी, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कन्हैया और गुजरात में जिग्नेश को कांग्रेस का बड़ा पद दे सकती है। इसी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कुछ और युवा नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इशारों में अपनी ही पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कम्युनिस्ट विचारक रहे कुमार मंगल की पुस्तक कम्युनिस्ट इन कांग्रेस का हवाला दिया। कन्हैया कुमार को पता था कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सीपीआई में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुना। बिहार में कांग्रेस के पास कोई भी युवा चेहरा नहीं है। कांग्रेस के लिए मंगलवार का दिन मंगल के साथ ही एक अमंगल खबर लेकर भी आया। दोपहर में नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे से 10 जनपद में हड़कंप मच गया। पंजाब से जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की खबर आई, 10 जनपद में मायूसी छा गई। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक बस यही कह रहे थे कि सिद्धू अब क्यों नाराज हो गए। कांग्रेस दफ्तर में शाम को थोड़ी रौनक आई जब कन्हैया कुमार ने पार्टी का दामन थाम लिया। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने जब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं सीपीआई ने भी सियासी महत्वाकांक्षा को लेकर कन्हैया को घेरा है। इन सबके बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कन्हैया कुमार और कांग्रेस एक साथ क्यों आए। कन्हैया कुमार को पता था कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सीपीआई में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुना। बिहार में कांग्रेस के पास कोई युवा चेहरा नहीं है। राज्य में पार्टी अपनी हालत सुधारने के लिए नए चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। जानकारों को लगता है कि कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस की योजना राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर दबाव बनाने की भी है, जो अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ सहयोग की भूमिका निभाती रही है। कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है,
इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है। मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड